हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरह से चल रहा होगा। आप लोग को हम जो है जैसे जैसे बोल रहे हैं रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप लोग कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? तो लास्ट क्लास में जो हम लोग अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देख रहे थे। डायमेंशन जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, उसका अप्लीकेशन क्या था? तो फर्स्ट में हम लोग यह फर्स्ट क्या पढ़े थे? तो हम लोग का डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, यानी कोई भी हम लोग जो डायमेंशन पढ़े थे उससे जो हम लोग कोई भी जो है फॉर्मूला डिराइव कर सकते। कैसे? तो वहाँ हम लोग देखे थे कोई भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? तो हम लोग को मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो मास एंड वेलोसिटी पर किस तरह कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी को जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास के पावर ए या ए लिख देते थे, और वेलोसिटी का डायरेक्टली वेलोसिटी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके पावर बी पर। एंड पावर बी पर करके उसके बाद हम लोग क्या करें थे? काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लोगों के पास क्या होता है? एक कांस्टेंट आता था, उसको लगाकर जो है उसको लगा लेते थे। उसको लगाने के बाद क्या करते थे? उसके बाद हम लोग जो है दोनों साइड के क्या करते हैं? उसके बाद दोनों साइड के जो है डायमेंशन को जो है कंपेयर करते थे। यानी कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग का एनर्जी है तो उसका हम लोग का डायमेंशन पता था। उसके बाद दोनों साइड का जो हम लोग कंपेयर कर लेते थे, जो भी उसका डायमेंशन है उसके डायमेंशन से। जैसे मास की पावर है तो इधर भी मास के पावर के साथ कंपेयर कर लेंगे। लेंथ की पावर है तो लेंथ की पावर के साथ, और टाइम की पावर था तो टाइम की पावर के साथ तो हम लोग क्या कर रहे थे? कंपेयर कर लेते थे। एंड वहाँ से जो हम लोग जो है पावर निकाल रहे थे, ए बी और सी कुछ भी हो उसका वैल्यू जो हम लोग क्या कर रहे थे? तो निकाल ले रहे थे। ओके, तो आज हम लोग क्या आज उसी पर जो हम एक क्वेश्चन करेंगे। एंड आज जो हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन को जो है क्या कर देंगे? तो खत्म कर देंगे। एंड क्या करेंगे? एंड जो मेजरमेंट एंड जो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इसको जो हम सिलेबस के लास्ट में, यानी कि 11th का जो सिलेबस होता है इसके लास्ट में हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर इस बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए जो है उसको हम जो है लास्ट में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखिए। एनर्जी कॉमा वेलोसिटी एंड फोर्स taken as fundamental then find the फॉर्मूला ऑफ मास। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ रहे थे। तो हम लोग फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जो डिपेंड नहीं कर रहा था किसी पर, जो इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कि फंडामेंटल उसको बोल दिया था जो डेराइव था। डेराइव जिन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, डेराइव में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था उसको जो है फंडामेंटल बोल दिए। तो यहाँ पर जो मान लिया, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में क्या है? एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स। जो हम लोग का एनर्जी होता है, वेलोसिटी एंड फोर्स को जो है वो जो क्वेश्चन वाला वो जो है फंडामेंटल मान लिया। होता नहीं है, पता है हम लोग को होता नहीं है, बट मान लिया है। मान लिया तो मान लिया। तो उसके बाद कह रहा है जो हम लोग का मास का डायमेंशन क्या होगा? तो मास की डायमेंशन यानी कि मास जो है एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम के कितने पावर पर डिपेंड करेगा, वो हम लोग से पूछ रहे थे। यहाँ से क्या हो जाएगा? तो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एनर्जी के पावर ए के, एंड जो है मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वेलोसिटी के पावर बी के, एंड मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वेलोसिटी के फोर्स के पावर सी के। तो वहाँ से अगर हम लोग बात कर लें, तो यहाँ से हम लोग मास की बात कर लें, तो मास क्या हो जाएगा? कोई एक कांस्टेंट एंड एनर्जी के पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी एंड फोर्स के पावर सी हम लोग का जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन, उसके बाद हम लोग जो है डायमेंशन खेलेंगे। तो उसके बाद मास का डायमेंशन क्या होगा? एम 0, एम के पावर 1, L 0, T 0। ये हम लोग का कॉन्स्टेंट। एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए।
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के पावर है। उसका वेलोसिटी के क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है कि पावर भी। एंड आप लोग कमेंट में बताइए फोर्थ का क्या होता है। एम एल टी माइनस टू के पावर सी। उसको हम लोग कंपेयर करने के लिए जहां जहां मास है उसको जो हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। एम के पावर ए, एल के पावर टू ए, टी के पावर माइनस टू ए, एल के पावर बी, टी के पावर माइनस बी, एम के पावर सी, एल के पावर सी, टी के पावर माइनस टू, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम एल जीरो टी जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा ए। मास वाला जितना भी टर्म है उसको हम लोग अगर हम लोग का बेस सेम रहता है तो ठीक है, तो पावर जुड़ जाता है। तो मास की पावर ए प्लस सी, उसके बाद लेंथ के पावर टू ए प्लस बी प्लस सी, उसका टाइम के पावर क्या हो जाएगा, टाइम के पावर माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू सी। यहाँ से हम लोग का इक्वेशन है, यहाँ मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ, एंड जो हम लोग का टाइम है उसको उसी के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें मास वाला में हम लोग क्या है, यहाँ पर ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी इक्वस टू हम लोग कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसका लेंथ वाला टर्म में हम लोग बात करें तो हम लोग का 2a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 है। उसके बाद अगर हम लोग टाइम वाला की बात करें तो माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वस टू, यह भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाए। उसके बाद जो है आप लोग जो है बना लीजिए कैसे, इसके बाद की सॉल्व जो है आप लोग खुद कीजिएगा कैसे करना है। यहाँ से a इक्वस टू 1 माइनस सी, उसके बाद इसमें जो है a का वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ से हम लोग का 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये ए का वैल्यू निकाल कर पुट करोगे तो यहाँ ए रख दोगे, तो इसमें हम लोग का बी एंड सी, यहाँ भी रख दोगे तो बी एंड सी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है 2 वेरिएबल आ जाएगा, 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो इन दोनों को जो है कम, यानी कि जो इक्वेशन सॉल्विंग तो उसके बाद आता है, उसके बाद आप लोगों के बी एंड सी मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देगा तो आ जाएगा। नोट कीजिए आप लोग, तब तक जो है आप लोग नोट कीजिए। हम उसके बाद हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इसके बाद आप लोग जो है इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब तो आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद है जो जितना बता दिए उतना में तो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग क्या देखें, उसके बाद तो हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखें। जो भी हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, डायमेंशन का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो उसका दूसरा एप्लीकेशन सेकेंड, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। कोई भी हम लोग फार्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का सेकेंड क्या था, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, यानी कोई भी हम लोग का जो भी हम लोग फार्मूला बनाए, कोई भी हम लोग फार्मूला बनाए वो हम लोग करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या होना चाहिए, डायमेंशन भी करेक्ट होना चाहिए। तो डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, यानी कोई भी फार्मूला जो हम लोग दिए वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, यह भी हम लोग का देखना होगा। दूसरा क्या है, यानी कोई भी हम लोग का फॉर्मूला है वो हम लोग का डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो जैसे हम लोग बात कर लो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये हम लोग का हाफ
mv²। तो यहाँ से अगर डायमेंशन की बात है, एनर्जी है तो इसका डायमेंशन ml²t-2, उसके बाद मास है तो m हो जाएगा, वेलोसिटी है तो lt-1 उसके पावर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहा हो जाएगा ml²t-2 जो है इसका, यानी कि दोनों LHS बराबर वी नो डेट, ये हम लोग का पता है। तो यहाँ से देखो LHS की डायमेंशन जो RHS के बराबर हो गया, तो ठीक है। तो ही कहा है कोई भी अगर हम लोग फॉर्मूला जो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का यह हम लोग का हो जाएगा। तो अगर हम लोग डायमेंशन कुछ इस तरह, या मान लो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते 2mv², तो यह भी तो हम लोग का सही डायमेंशनली जो हम लोग का है, ये जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख, कहीं पर भी अगर हम लोग का mv² आ गया तो वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है क्या हो जाए, सही होगा। ओके, तो उसके बाद कोई भी हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग जो है आप लोग को उस दिन भी बताए थे, कोई भी जो है फॉर्मूला जो है सही है या फिर नहीं है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट है, उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे, जो उसके पास के साथ कांस्टेंट वाला टर्म है, वो उसका वैल्यू जो हम लोग किस से निकालते हैं, तो उसका वैल्यू जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से जो है निकालते हैं। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग यह देख लिए कि हम लोग का फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए कोई भी हम लोग का फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू हम लोग का डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए। यानी अगर हम ये सब क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो आप लोगों को चेक करने का क्वेश्चन जो है कहाँ आएगा, तो स्कूल में आएगा। स्कूल में जो होता है क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को चेक करने क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग फॉर्मूला इज डायमेंशनल करेक्ट और नोट, यानी कि तो उस तरह से हम लोग को चेक करना होगा। तो दोनों साइड कोई भी हम लोग का फॉर्मूला पता है तो हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी पता होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, और बहुत सा चीज, फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये सब पता है। तो उसका जो आप लोग क्या करना होगा, तो डायमेंशन जो है चेक करना होगा। तो कुछ इसी तरह से जो दोनों साइड की डायमेंशन को जो हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो अगर हम लोग का दोनों साइड की डायमेंशन अगर हम लोग का हो गया तो ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। तो इसके बाद आप लोग कुछ लिखिए, कोई भी फॉर्मूला if any formula is dimensionally यानी कोई भी अगर हम लोग का फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग क्या होना चाहिए, इफ एनी फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। यानी कोई भी हम लोग का फॉर्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट है या नॉट, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। एंड एक चीज और जान लो, कोई भी हम लोग का फॉर्मूला जो करेक्ट है या फिर नहीं, इसका पता हम लोग किस तरह से लगाते हैं, तो इसका पता जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ये क्या है, तो हम लोग को पता है जी हाँ, फॉर्मूला हम लोग का काइनेटिक एनर्जी 12mv² होता है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी 2mv² होता है। यहाँ हम लोग का फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कोई भी हम लोग का फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, इसका जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से हम लोग बता सकते हैं, और कोई चीज नहीं है। डायमेंशनल
डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग यह पता कर सकते हैं कि हम दो ये आप लोग लिखिए, जिसको हिंदी में लिखना है लिख लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला से यह पता करते हैं कि यानी डायमेंशनल, अगर हम लोग कोई भी हम लोग का फॉर्मूला है तो उसका अगर हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया तो उसका मतलब क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग का सेम है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते, वही बोल रहा है। नोट कीजिए, जिनका नोट हो गया होगा सही है, नहीं हुआ होगा स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एक चीज लिख लीजिए आप लोग नोट में, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर मान लो जी डायमेंशन LHS की डायमेंशन जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। डायमेंशनली करेक्ट। अगर मान लो कह रहा है अगर डायमेंशन LHS नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अगर मान लो ये डायमेंशन ऑफ LHS जो है नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, यानी कि जो दोनों साइड का डायमेंशन जो सेम नहीं आया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? डायमेंशनली इनकरेक्ट। आप लोगों के एग्जाम में जो है भाइबा में यह भी पूछ सकता है, और कोई भी हम लोग का फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या हुआ फॉर्मूला सही है? नहीं, गलत। और कोई भी फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या हुआ फॉर्मूला सही है? नहीं। इसके लिए हम लोग नहीं बता सकते, हम लोगों को जो एक्सपेरिमेंट करके पता करना हो। अगर मान लो जो कोई भी फॉर्मूला जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या हुआ फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। अगर कोई फॉर्मूला जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हम लोग का फॉर्मूला भी जो है क्या होगा? इनकरेक्ट ही हम लोग का होगा। तो वहां से हम लोग का क्वेश्चन भी हो सकता है, चेक द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यानी कि हम लोग को यह चेक करना है कोई भी हम लोग का फॉर्मूला जो है, जो भी हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं वो हम लोग का डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv³ हम लोग का दिले, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यह चीज हम लोग का दिए हुए थे यहाँ से। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशन को d ऑफ LHS, यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS, राइट लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम लोग को पता है क्या होता है? mL² T-2 होता है। उसका डायमेंशन ऑफ RHS यानी कि इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग का मास है, तो मास के लिए ये हम लोग का वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1 होता है, इसका हम लोग क्यूब करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा? तो mL3 T⁻³ आ गया। mL3 T⁻³ जो है
आ गया है, ठीक है। यह आ गया। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ RHS की डायमेंशन क्या आ गया, तो m l के पावर 3 t के पावर -3। तो देखो यहाँ डायमेंशन ऑफ LHS नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS है, d ऑफ LHS नॉट इक्वल टू d ऑफ RHS। यानी कि हम लोग कहा था डायमेंशनली दिस फॉर्मूला इज इन, अगर हम लोग का डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उस फॉर्मूला को हम लोग इनकरेक्ट ही हम लोग बोल देंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। इसको जो हम लोग कहा यानी कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग का डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उसको जो हम लोग इनकरेक्ट बोल देंगे। अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो हम लोग उसको डायमेंशनली करेक्ट ही हम लोग बोलेंगे। डायमेंशन सेम आ गया तो उसको हम लोग डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे, करेक्ट नहीं बोलेंगे फॉर्मूला। क्योंकि उसमें हम लोग मानो जैसे कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो सकता है, कुछ भी अलग आ सकता है। नोट हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ था स्क्रीन पॉज कीजिएगा, नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला दिए mgh, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो mgh दिए हुए हैं। यहाँ से डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगा, तो LHS की डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग कहा हो जाएगा तो ml²t-2। हम आप लोगों को बताए थे ऑल एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है किसके बराबर, वर्क इंटू W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ से हम लोग क्या आ गया था ml²t-2, ठीक है। तो वहीं से आ गया तो डायमेंशन ऑफ LHS आ गया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ RHS की बात करें, डायमेंशन ऑफ RHS क्या है, तो mgh। हम लोग mgh है तो इसका अगर हम निकालें m के लिए मास हो जाएगा, g हम लोग का स्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका डायमेंशन क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी फास्ट। LT-1 होता है उसका हम लोग, उसके बाद हम लोग h हम लोग हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ml²t-2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू हम लोग क्या हो गया था डायमेंशन ऑफ RHS। तो इसको हम लोग क्या बोले, डायमेंशनली करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनली जो है करेक्ट फॉर्मूला हम लोग बोल देंगे, नोट कीजिए। उसके बाद हम कुछ देते हैं, उसका जो है आप लोगों को खुद से जो है कीजिएगा, खुद से जो है आप लोग चेक कीजिएगा। थर्ड V इक्वल्स टू I V इक्वल्स टू U प्लस AT। आप लोग जो है 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। इसको जो आप लोगों को खुद से जो है चेक करना है, जो डायमेंशनली करेक्ट और नोट, इसका जो आप लोग जो है बताइएगा। V² इक्वल्स टू EU² प्लस 2AS। ये सब का जो है आप लोगों को बताना है, जो ये सब जो है डायमेंशनली करेक्ट है और नोट। फोर्थ वेलोसिटी ऑफ वेव का जो है फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में p/ρ। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला हम लोग दे दिए, मान लो जो दे दिए जब p/ρ हम लोग क्या है डेंसिटी है, यहाँ p हम लोग क्या है प्रेशर का कितना होता है डायमेंशन ml के पावर -1 t के पावर -2। आप लोगों को याद होगा, क्योंकि क्या होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वहां से जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं डायमेंशन ऑफ LHS। डायमेंशन ऑफ
एल एच एस, ये हम लोग कहा था वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। उसके बाद अगर हम लोग का डायमेंशन ऑफ आर एच एस की बात करें, आर एच एस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट प्रेशर का डायमेंशन पता है एम एल के पावर माइनस वन एंड टी के पावर माइनस टू होता है। उसका डेंसिटी क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एम एल के पावर माइनस थ्री डी। ठीक है, तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, एम से एम कट गया। ठीक है, यहाँ से एक एल से एक एल कट गया, तो नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हम लोग कहा गया एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू है। ठीक है, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ आर एच एस क्या आ गया, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल्स टू हम लोग कहा डायमेंशन ऑफ आर एच एस, ये हम लोग कहा देते। यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो हम लोग डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला जो हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनली करेक्ट। नोट कीजिए, हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। उसका थर्ड फॉर्मूला क्या था, थर्ड हम लोग कहते हैं नहीं कि जो हम लोग का डायमेंशनली जो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पर, उसमें थर्ड क्या है, तो थर्ड हम लोग का क्या है, तो थर्ड हम लोग क्या है जो कन्वर्जन। इससे पहले भी हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे थे, यहाँ भी कन्वर्जन फ्रॉम सिस्टम, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कन्वर्जन फ्रॉम सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम से जो है दूसरे सिस्टम में हम लोग क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस चीज़ को, यानी कि कोई भी हम लोग क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट वहाँ पर है, तो एक सिस्टम से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ठीक सेम वही चीज़ है। सिस्टम भी हम लोग का एक तरह का यूनिट ही था, तो उसी को जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। वी टेक एनी हम लोग देखे थे, अगर कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक, कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई भी हम लोग रॉड का वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ 1 मीटर हम लोग का है, तो 1 मीटर, तो ये हम लोग क्या था, तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड था एंड ये हम लोग क्या था, यूनिट था। वहाँ हम लोग देखे थे, या वहाँ हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ जो है थोड़ा सा ही बताएंगे जितना ज़रूरी है, समझे, जो मेन चीज़ है उसको मेन चीज़ पर। ठीक है, तो ये नहीं, यानी कि वहाँ हम लोग 1 मीटर का लेंथ लिए थे। ठीक है, तो कोई भी हम लोग रॉड का, तो उसका 1 मीटर है, 1 मीटर आ गई, तो हम लोग का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट रॉड का लेंथ निकाल लिए, तो उसके बाद तो वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। तो 1 मीटर है तो हम लोग को 1 मीटर ही रहेगा, यानी कि एन यू का वैल्यू जो है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का एन क्या था, मैग्नीट्यूड था, एंड यू हम लोग क्या था, यू यूनिट था। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये हम लोग क्या है, यूनिट। ठीक है, एंड अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी कोई भी अगर हम लोग यानी कोई भी हम लोग क्या है यूनिट है, उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तब भी तो हम लोग क्या रहता है कांस्टेंट। जैसे ये हम लोग का 1 मीटर है इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर भी तो हम लोग 100 सेंटीमीटर के बराबर, यह भी हम लोग कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है। ठीक है, यह हम लोग क्या हो गया था, देखो
ये जो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम लोग का यूनिट छोटा हो गया। यूनिट छोटा हो गया यानी कि मान लो 1 मीटर इतना था, इतना को जो हम लोग 1 मीटर, तो वहां से उसके बाद हम लोग को 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग इतना ही, तो इतना वाला पार्ट जो हम लोग 100 टाइम्स जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा। उसका कहने का मतलब यह हो गया था, ठीक है। तो वही कह रहा है एन यू का वैल्यू जो हम लोग का होता है हमेशा जो है कॉन्स्टेंट ही हम लोग का होता है। यानी कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, और कोई भी हम लोग का क्वांटिटी है, यानी कोई भी हम लोग का यूनिट है, उसको एक वी कन्वर्ट दिस रीडिंग, यानी कि इस रीडिंग को जो एक सिस्टम से दूसरे अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर भी जो हम लोग एन यू का वैल्यू क्या होता है, तो कांस्टेंट ही हम लोग का होता है। वी कन्वर्ट this reading अगर हम जो ये रीडिंग है, ठीक है, एनी यानी कोई भी हम लोग रीडिंग ले लिए, ठीक है, जैसे 1 मीटर ही था, उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, वी कन्वर्ट दिस रीडिंग इन एनी अदर सिस्टम, और कोई भी अगर हम लोग अदर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ एनी का हम लोग क्या हो जाएगा, एन यू का जो वैल्यू क्या होगा, तो एन इंटू यू, जो हम लोग एन इंटू यू, यानी कि जो भी हम लोग का वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज तो हम लोग वहां भी देखे। तो उसके बाद अब मान लो ये हम लोग 1 मीटर इक्वल टू क्या है, 100 सेंटीमीटर हो गया। टी हम लोग क्या है, टी हम लोग एन यू का टर्म है, या भी हम लोग एन यू का टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, N1, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, U1, इसको क्या बोल देंगे, N2, एंड इसको क्या बोल देंगे, U2। ये हम लोग N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ से N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, यानी कि जो भी हम लोग का फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है, यही हम लोग का सेकेंड सिस्टम है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या देखे, तो वहां से हम लोग यही देखे, विनेवर वी कन्वर्ट, अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, N1 U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो N2 U2 हो जाएगा। यानी कि एक, यानी कोई भी हम लोग सिस्टम है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ से N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यानी कि दोनों का जो हम लोग का प्रोडक्ट जो होगा, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा जो है कांस्टेंट होगा। ये तो हम लोग वहाँ भी बताए थे, बट ये N1 U1 इक्वल टू N2 U2 यहाँ हम लोग का नया टर्म क्या कन्वर्ट कर दिया। तो ये मान लो ये फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम का मैग्नीट्यूड फर्स्ट सिस्टम के यूनिट को U1 से एंड मैग्नीट्यूड को N1 से, एंड सेकेंड के N2 से U2 से। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो गया। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो हो गया होगा, नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्या कहा, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो न्यूटन है। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन इन CGS, जो हम लोग को 1 न्यूटन है उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, तो जो हम लोग को 1 न्यूटन होता है उसको CGS सिस्टम में जो है क्या कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 1 न्यूटन हो तो 1 N हो गया। इसको हम लोग क्या, हम लोगों को पता है 10⁵ डायन होता है।
हम लोग वहाँ देख लिए थे 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ 10। आप लोग यहाँ भी बता दे, वहाँ भी बता दिए थे। आप लोग को दोनों में से जो इजी लगे उससे कन्वर्ट कीजिए। बट अगर स्कूल में आएगा तो यहाँ जो हम लोग मेथड बता रहे हैं इस मेथड से जो आप लोग कीजिएगा। अगर जेईई मेंस, एडवांस, नीट कहीं पर भी आया, यानी कंपटीशन में आएगा तो उससे जाना, उससे जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इसीलिए 1 न्यूटन इतना पता है। तो ये हम लोग का N1 U1 N2 U2 दोनों तो हम लोग का सेम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे तो N1 U1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो N2 U2, ठीक है। तो ये हम लोग N1 U1 ही हम लोग कहते हैं SI सिस्टम में है, ये हम लोग कहते हैं SI, ये हम लोग कहा है, ये हम लोग का SI सिस्टम है। ये हम लोग का CGS सिस्टम, ये हम लोग N1 U1 जो हम लोग का N2 U2 है, ये हम लोग का SI सिस्टम है। ये हम लोग का अथी में, तो यहाँ हम लोग कह रहा है जो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, जो यहाँ हम लोग का N1, यहाँ पर N1 की बात करें, N1 का वैल्यू हम लोग को 1 है एंड U1 का वैल्यू जो है न्यूटन है। उसके बाद कहा है जो हम लोग का N2 का वैल्यू वाट एंड ये जो हम लोग का U2 जो हम लोग का है तो यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ठीक है, हम लोग को पता है 1 न्यूटन को जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, यानी कि N1 U1 का हम लोग का वैल्यू पता है कितना है, तो 1 न्यूटन है, ठीक है। तो N1 का वैल्यू 1 हो गया, U1 का वैल्यू 1 न्यूटन। उसके बाद N2 का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, मान लो जब पता नहीं पढ़े तो N1 का वैल्यू, N2 का वैल्यू हम लोग को पता नहीं एंड U2 क्या है, तो U2 जो हम लोग का यूनिट ऑफ फोर्स, जो भी हम लोग का फोर्स है उसका यूनिट है CGS सिस्टम है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया तो थम्स अप साइन कीजिए, थम्स अप जो है कमेंट भी कीजिए। तो अगर मान लो इधर भी हम लोग का न्यूटन भी तो हम लोग का फोर्स का यूनिट है एंड यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, यानी कि दोनों साइड का तो हम लोग का यूनिट सेम होगा। यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम हो। यहाँ पर भी ये हम लोग क्या है, फोर्स का फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, दोनों साइड का यूनिट सेम है, यानी कि यूनिट सेम है, दोनों फोर्स का ही यूनिट है। यानी कि न्यूटन भी और CGS सिस्टम में जो हम लोग का डाइन होता है, दोनों तो हम लोग का फोर्स का ही यूनिट है। फोर्स का यूनिट है तो वहां से हम लोग का फोर्स का ही यूनिट है, ठीक है। फोर्स का, जैसे मान लो जी इधर हम लोग का न्यूटन, इधर मान लो जी डाइन होता है CGS में, मान लो CGS में या डाइन में कन्वर्ट कर, CGS में होता है, तो न्यूटन और डाइन दोनों तो हम लोग का फोर्स का ही यूनिट है। हाँ, यूनिट फोर्स का ही हम लोग का यूनिट है, तो दोनों का डायमेंशन भी तो हम लोग का सेम होगा। यहाँ भी हम लोग का फोर्स है, यहाँ भी हम लोग का फोर्स है, तो यानी कि फोर्स दोनों फोर्स है, तो यहाँ से हम लोग क्या, दोनों अगर हम लोग का फोर्स है तो इसका यूनिट भी तो, सॉरी यूनिट का डायमेंशन भी हम लोग का सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें N1, यानी कि इसका अगर हम लोग N1 हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन है, इधर भी न्यूटन इधर भी न्यूटन, यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या तो फोर्स है, तो यहाँ हम लोग डायमेंशन से खेलेंगे, ठीक है। तो इसका इधर का भी डायमेंशन सेम होगा, उधर का भी डायमेंशन सेम होगा। तो इसका मान लो जो डायमेंशन M1 L1 T1 के पावर -2, उसके बाद N2 M2, इधर हम लोग U2 है, यानी कि इधर हम लोग U1 है, उधर हम लोग का U1 है, इसीलिए हम लोग M1 L1 T1 हम लोग करते हैं, यानी कि ठीक है डायमेंशन तो हम लोग का सेम ही होगा, बट कन्वर्ट भी तो हम लोग करना है, मैग्नीट्यूड के साथ खेलना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ खेलने के लिए हम लोग ये करें। उसके बाद L2 एंड T2 का पावर -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का N1 का वैल्यू हम लोग कितना है, N1 का वैल्यू 1 है। उसके बाद यहाँ हम लोग कहा देते M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 के पावर -2 इक्वल्स टू हम लोग का N2। ये हम लोग का SI सिस्टम में 1 न्यूटन हम लोग का पता है, SI सिस्टम में जो हम लोग का मीटर को मास में और CGS सिस्टम में जो है ग्राम में होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ग्राम में होता है, तो सिर्फ उसी चीज को जो हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हम लोग का 1 M1 हम लोग का kg, नीचे हम लोग का ग्राम है। फिर इधर हम लोग का होता है तो मीटर होता है, यहाँ हम लोग का सेंटीमीटर होता है। ये दोनों हम लोग का सेकेंड होता है, यहाँ भी
सेकेंड होता है, तो इसका पावर -2 इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, तो n2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग M1 का है, तो M1 क्या है, तो M1 हम लोग क्या है, तो SI सिस्टम में kg होता है। M2 हम लोग क्या है, तो मास है किसमें, CGS में ग्राम होता है। लेंथ है, लेंथ मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद हम लोग कन्वर्ट कर देना, ये दोनों को जो है हम लोग CGS में कन्वर्ट करना है। CGS यानी कि छोटा वाला में हम लोग कन्वर्ट करना है, यानी kg को जो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ के बाद यहाँ इंटू 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर में हम लोग का 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटू हम लोग का सेकेंड, यहाँ भी हम लोग का सेकेंड होता है, इसके पावर -2 इक्वल टू हम लोग का हो जाए 10। यह कट गया, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग 10⁻³ इंटू 10⁻² इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n2 का वैल्यू 10⁵ आ गया। इस तरह से जो है हम लोगों को कन्वर्ट करना है। n1 e1 इक्वल टू n2 e2 कर देना है। n1 का वैल्यू पता होगा या n2 का वैल्यू पता होगा, और दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन अगर सेम है तो डायमेंशन को इक्वेट करके देख लेंगे। दोनों हम लोग का फोर्स का ही डायमेंशन है दोनों साइड, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग E1 है, यानी कि फर्स्ट सिस्टम का यूनिट है, तो फर्स्ट सिस्टम का ही हम लोग का डायमेंशन भी लेना होगा। तो M1 L1 T1 कर देंगे, यानी M2 L2 T2 हम लोग कर देंगे। इस तरह से जो कर लेंगे, और इस तरह से जो आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड यानी कि जहाँ स्कूल में होगा या बोर्ड एग्जाम में इस तरह से बनाना है, तभी आप लोगों का मार्क्स मिलेगा। नहीं तो उस तरह से बना दोगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा। हो गया था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम कराते हैं। यूनिट ऑफ इन SI इज जूल, यानी कि वर्क का यूनिट जो है SI सिस्टम में जूल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यानी कि इफ यूनिट, यानी कहना है जो हम लोग का जो भी वर्क का यूनिट होता है SI सिस्टम में जूल होता है। ओके, जूल हो गया। तो उसका हम लोग 4 जूल जो है कितने 4 जूल जो हम लोग का 4 जूल को जो है किस में कन्वर्ट कर देना है, CGS सिस्टम में जो हम लोग कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या लगाए थे, यहाँ से भी हम लोग कंसेप्ट क्या लगाए, N1 E1 इक्वल टू क्या हो जाए, तो N2 U2। N1 का वैल्यू पता है 4, E1 हम लोग का जूल है। ठीक है, यहाँ हम लोग का जूल है, जूल हम लोग किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है। तो वहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, वर्क का हम लोग का वर्क है, वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, तो M1 L1 के स्क्वायर एंड T1 के पावर -2 इक्वल टू हम लोग N2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, जो पता है उसी का यूज कर दिए। यहाँ हम लोग का M2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो L2 के पावर 2 एंड T2 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग का पता है। तो यहाँ से हम लोग का 4 इंटू हम लोग क्या हो जाए, तो M1 अपॉन M2, उसके बाद क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 के पावर 2, उसके बाद T1 अपॉन T2 के पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाए, तो इक्वल टू N2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का SI सिस्टम में है। ठीक है, तो इसको हम लोग का CGS 4 मास हम लोग किस में होता है, kg में होता है, CGS सिस्टम में ग्राम में। यहाँ हम लोग का मीटर में होता है, यहाँ हम लोग का सेंटीमीटर में होता है। इसमें हम लोग का टाइम में हम लोग का SI सिस्टम में भी सेकेंड में होता है, यहाँ पर भी हम लोग का सेकेंड में होता है। इसके पावर -2 कर देंगे, इक्वल टू हम लोग का N2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का 4 इंटू हम लोग का CGS में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 ग्राम हो जाए। यहाँ पर भी हम लोग ग्राम इंटू हम लोग का मीटर है, इसका स्क्वायर है। मीटर है तो हम लोग का 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हम लोग का सेंटीमीटर हो जाए, इसके पावर 2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग का सेकेंड है, यहाँ पर भी हम लोग का सेकेंड के पावर -2 इक्वल टू हम लोग क्या आते हैं 2। ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से क्या आ गया, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू हम लोग क्या हो जाता है 10⁻4 इक्वल टू क्या हो गया N2। तो यहाँ से हम लोग का N2 का वैल्यू क्या आ गया,
तो 4 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। n2 का वैल्यू क्या हो गया, तो 4 इंटू 10⁻⁷, यानी कि 1 न्यूटन को अगर हम लोग का जूल में कन्वर्ट करना होगा, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग का सीजीएस सिस्टम को जो हम लोग अर्क बोलते हैं, यानी कि n2 का वैल्यू हम लोग को पता हो गया, यानी 1 जूल इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁷ हम लोग का हो जाएगा। एंड जूल होता है तो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, तो बस हो गया। इस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन पढ़े थे, डायमेंशन हम लोग, आप लोग ध्यान दिए हुए कहीं कहीं पर जो हम लोग डायमेंशन से जो हर चीज नहीं देख सकते, डायमेंशन से हम लोग फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है, इसका भी हम लोग जो पता नहीं कर सकते। एंड हम लोग डायमेंशन से जो हम लोग जो भी हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू था उसको भी हम लोग नहीं निकाल सकते। एंड बहुत सा चीज जो हम लोग नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक यानी कि किस चीज से हम लोग यूज नहीं कर सकते। ड्रॉबैक यानी कि उसमें कमी, कमी क्या था, डायमेंशन में कमी क्या था, तो डायमेंशन की कमी की हम लोग बात की। आप लोगों के बोर्ड में जो है यह क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जो भी हम लोग का डायमेंशन होता है, डायमेंशन का 3-4 जो है ड्रॉबैक लिखने के लिए। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग बता ही नहीं सकते। कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कि जो भी हम लोग कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हम लोग, एंड हम लोग क्या देखे थे, कुछ समय हम लोग क्या होता है, तो जो हम लोग का डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला होता है वो हम लोगों का कभी करेक्ट भी हो सकता है, कभी इनकरेक्ट भी हम लोग का हो सकता है। कहा इवन अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे और मे नॉट बी करेक्ट। मे भी यानी कि वो एक्सपेरिमेंटली इनवैलिड भी हो सकता है। यानी क्या कर रहा है, जो हम लोग का डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला हो वो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके अगर हम लोग देखें तो हम लोग का इनवैलिड भी हो सकता है। उसका थर्ड, आप लोग जो डायमेंशन पढ़े, आप लोग सोचो जो हम लोग डायमेंशन से और क्या नहीं कर सकते, और आप लोग देखे होंगे जैसे क्या है, तो अगर हम लोग लिखते MLT माइनस, जैसे मान लो हम लोग ML² T-2, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बोलेंगे ये हम लोग का एनर्जी है, तो हम बोल देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है। फिर कोई आएगा बोले तो काइनेटिक एनर्जी है, फिर कोई आएगा बोलेगा नहीं ये तो वर्क है। तो इससे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग यह भी नहीं, डायमेंशन से हम लोग यह भी पता नहीं कर सकते वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी। We cannot determine physical quantity, just dimension। डायमेंशन जो हम लोग जस्ट डायमेंशन से जो हम वी कैन नॉट डिटरमाइन फिजिकल क्वांटिटी, या इसे लिखना वी कैन नॉट डिटरमाइन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हम लोग डायमेंशन से जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को जो भी हम लोग नहीं बता सकते। और आप लोग सोचो
एंड उसका वी कैन नॉट डिटरमाइन नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी हम लोग डायमेंशन से हम लोग यानी कि डायमेंशन देखकर हम लोग नहीं बता सकते कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों का कोई जो वेक्टर है या फिर स्केलर, इसका भी हम लोग फॉर्म नहीं बता सकते हैं। हम लोग वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला कॉन्टेनिंग, यानी कि जो हम लोग क्या साइन थीटा कॉस थीटा इस सब का जो हम लोग फॉर्मूला भी जो है डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन से। डायमेंशन साइन थीटा कॉस थीटा लॉग ये सब का जो हम लोग डायमेंशन से जो है हम लोग फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज ये चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो इसका जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला पार्ट का यहाँ हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे हैं, ऑल डायमेंशन। उसके बाद जो हम लोग क्या है इसका मेजरमेंट एंड वर्नियर का स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट है, वो हम लोग के 11th की जो लास्ट हो जाएगी वहाँ हम जो है आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर मान लो जो आप लोगों के सहयोग से डिजिटल बोर्ड आया तो वहाँ जो है आप लोगों का भी समझने में और हमको भी समझाने में ईजी हो, क्योंकि वहाँ हम लोग का कुछ आप लोगों को जो है कुछ सिमुलेशन वगैरह जो है दिखाना पड़ेगा, इसीलिए जो है हम जो है उसको बाद में पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है एकदम अच्छे तरह से पढ़ाई किए होंगे एकदम मस्त में। तो आप लोग क्या काम कीजिए, टेलीग्राम का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम जो है डाल देते हैं। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है डाला हुआ, वहाँ से आप कॉपी करके जो है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाएगी, वहाँ पर जो है क्वेश्चन डाल देंगे। वीडियो में सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पर सेट नहीं करेंगे। हम जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जो है बहुत सारा चैप्टर खत्म हो गया, तो इसका जो हम लोग धीरे धीरे जो है कभी 10 कभी 15 जो है क्वेश्चन जो है हम डालते जाएंगे। इस चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर इसका जो है क्वेश्चन डालते रहेंगे, PYQ वगैरह भी हम डालेंगे और हर चीज़ जो है डालेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।